नमस्कार, आप देख रहे हैं चेन्नई न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जहां सेंगर की सजा निलंबित कर दी गई है। जो याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। मामले में सजा निलंबित करने से हाईकोर्ट का इनकार। तो उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत का ये पूरा मामला है। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस मामले में सजा काट रहे उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है, जहां कोर्ट ने सेंगर की सजा माफी वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने रिजेक्ट कर दिया है। इस याचिका पर जस्टिस रविंदर दुडेजा ने फैसला सुनाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिरासत में मौत मामले में कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा मिली है। बता दें कि पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत मामले में अदालत ने 13 मार्च 2020 को कुलदीप सेंगर को देखिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है, राहत नहीं मिली है, जो सजा थी वो बरकरार रखी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 10 साल की सजा जो है वो बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को हुई थी, जिसमें से 7.5 साल की जो सजा है वो कुलदीप सेंगर फिलहाल काट चुका है। लेकिन जिस तरीके से अपील गई थी कि जो बाकी की सजा है उनको निलंबित कर दिया जाए, यानी उसको खत्म कर दिया जाए और कुलदीप सेंगर को जमानत मिल जाए, लेकिन उसके बाद अगर अब जिक्र कर लिया जाए तो कोर्ट है कि कोई आधार नहीं बना रहता, राहत कोई आधार नहीं बन रहा है किसी तरीके का राहत देने का। सजा निलंबन की अर्जी को उन्होंने खारिज कर दिया है और अपील की जो सुनवाई है उस पर 3 फरवरी 2026 को इन्होंने का निर्देश भी दिया, यानी अब 3 फरवरी 2026 को एक दूसरे तरीके से फिर से जो अपील की लेकर के सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से कुलदीप सेंगर ने पहले बलात्कार, उसके बाद पिता को उसके खिलाफ एफआईआर करने के बाद, यानी कि के खिलाफ 2018 में सेंगर के कहने पर आर्म्स एक्ट लगाया गया था, जिसके बाद पीड़िता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके में हिरासत में पुलिस के द्वारा जब मारपीट की गई थी तो उसकी जान चली गई थी, जिसके बाद कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा हुई थी। यानी कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए तो कुलदीप सेंगर की सजा अब खत्म नहीं हुई, कम नहीं हुई और ऐसे में कुलदीप सेंगर को आगे भी अपनी सजा जो 7.5 साल की काट चुके हैं, 10 साल की सजा पूरी आगे उसको काटनी पड़ेगी, क्योंकि पीड़िता के पिता की जान चली गई थी पुलिस के द्वारा मारपीट यानी पूछताछ करने में। ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर को सीधे तौर पर एक झटका लगा है। तो ये झटका कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीड़िता की तरफ से जमानत मिल गई थी उसको लेकर उन लोगों ने अपनी आवाज को उठाया था, उस वक्त भी रोक लगा दी गई। अब ये सजा का भी जो अपील थी उस अर्जी को खारिज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उन्नाव रेप पीड़िता की तरफ अब जो अदालत है उनका पक्ष होता हुआ दिखाई दे रहा और कुलदीप सेंगर को लगातार झटका पे झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल, और देखिए क्योंकि इस मौत को ये बताया गया था, परिवार वालों की तरफ से ये आरोप था कि ये कोई सामान्य मौत नहीं थी जो पीड़िता के पिता की मौत थी, और ये बताया जा रहा था कि रसूख, क्योंकि उस वक्त विधायक थे कुलदीप सेंगर और ऐसे में उनके रसूख की वजह से, ये उनके दबाव की वजह से मौत हुई थी। तो ये मामला जो है देखिए किस तरीके से कंचन संगीन था और बहुचर्चित ये मामला रहा। इस पूरे मामले लेकर सियासत भी हुई और ऐसे में अब इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया आएगी ये देखना होगा। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है उन्नाव रेप मामला जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरा हुआ था और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के मौजूदा विधायक के द्वारा इस तरीके की घटना और उसके बाद रेप के मामले के बाद जब वहां पे लोग प्रदर्शन पे बैठे तो लोगों को मरवा देना, लोगों को गिरफ्तार करवा देना, कई अलग अलग एफआईआर करा देना, तो रसूख का पूरा जो बल है वो कुलदीप सेंगर अपनाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद जो उसकी कारावास की सजा पर रोक लगा दी गई, उसके बाद फिर से जो
पीड़िता और उसकी मां है वो दिल्ली पहुंचे थे, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की, कोर्ट में अर्जी डाली, फिर जो वो कारावास की सजा थी उसके पे निलंबन पर रोक लगा दी गई। अब जो सजा थी मौत को लेकर के 7.5 साल का कार्यकाल का वो वर्ष को सजा के काट चुका है, तो 2.5 साल की सजा को कम करवाने की बात कही थी। लेकिन जो घटनाएं थी और जिस तरीके से सबूत थे, जिस तरीके से रसूख के बल पे ये दादागिरी की गई थी, उन सारे तथ्यों को सामने रखने के बाद कोर्ट ने अंततः उसकी अपील को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, किस तरीके से अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि अब क्या कुलदीप सेंगर यहीं थमते हैं या फिर राहत के लिए और ऊपर जाते हैं, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है हाई कोर्ट से उनको झटका लगा है तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत का भी दरवाजा कुलदीप सेंगर जरूर खटखटाएगा, और इसलिए भी खटखटाएगा क्योंकि जो आजीवन कारावास की सजा को लेकर की चीजें थी जहां पे सर्वोच्च अदालत ने फिर से उसको निलंबित किया, तो वहीं अब 7.5 साल की सजा के बाद 10 साल आगे ना 2.5 साल आगे ना काटना पड़े, यानी 10 साल की सजा को पूरा ना करना पड़े, तो कुछ और मजबूत तथ्यों और प्रमाणों के साथ अब कुलदीप सेंगर के जो वकील है वो सीधे तौर पर सर्वोच्च अदालत जाएंगे, जिससे कुलदीप सेंगर की 7.5 साल की ही सजा में 10 साल की सजा का जो प्रावधान था उसको खत्म किया जा सके और कुलदीप सेंगर को राहत मिले। लेकिन बहुत चर्चित ये मामला, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच पुनीत मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए कुलदीप सेंगर को लेकर जमकर सियासत भी हुई और राहत की उम्मीद सेंगर कर रहा था वो मिली नहीं है, क्या अपडेट? पुनीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद अभी पुनीत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो देखिए इस पूरे मामले में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है, जहां 10 साल की सजा सुनाई गई थी और अब इस पूरे मामले में यह सजा बरकरार रखी गई है। इस सजा को खत्म करने की मांग की जा रही थी, राहत की मांग के चलते हाईकोर्ट का रुख किया था कुलदीप सेंगर ने, लेकिन राहत नहीं मिली है और इस सजा को बरकरार रखा गया है। तो देखिए इससे पहले ही, क्योंकि पिता की जिस तरीके से कस्टडी के अंदर मौत हुई उसको लेकर यह बताया जा रहा था कि ये मौत कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि कुलदीप सेंगर जो कि उस वक्त विधायक रहे, ऐसे में उनके रसूख के चलते ये सब हुआ। और इस पूरे मामले में देखिए, क्योंकि मामले की शुरुआत होती है रेप से, जहां पर काम मांगने गई लड़की के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद अपने रसूख का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे गंभीर और संगीन आरोप कुलदीप सेंगर पर है और इन्हीं आरोपों के चलते देखिए इस सजा को बरकरार रखा गया है, जो कि 10 साल की देखिए सजा सुनाई गई थी। और अब इस पूरे मामले में यह कहा जा रहा है, जहां हाईकोर्ट की ओर से भी इस पूरे मामले में राहत देने से साफ इनकार कर दिया गया है, यानी कि 10 साल की जो सजा है वो बरकरार रखी गई है, यानी कि कुलदीप सेंगर को यह सजा पूरी काटनी होगी और जुर्माना भी देखिए इसके साथ लगाया गया था। तो बड़ा ये पूरा मामला, और इस पूरे मामले में आप देखिए, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ रुख किया था कुलदीप सेंगर ने हाईकोर्ट का, ट्रायल कोर्ट ने पहले ही इस पूरे मामले में साफ रुख अपनाया था और ये कहा था कि 10 साल की सजा होगी, क्योंकि मामला संगीन है और कई तथ्य भी पाए गए थे जिसके आधार पर यह सजा सुनाई गई थी। और अब ऐसे में इसी को लेकर देखिए किस तरीके से हाईकोर्ट ने भी साफ राहत देने से इनकार कर दिया है। तो अब पूरा मामला जो है सामने आया है, जहां पर हाईकोर्ट से भी राहत कुलदीप सेंगर को नहीं मिली है। अब इस पूरे मामले में आगे कुलदीप सेंगर के पास क्या कानूनी हालात बरकरार रहते हैं ये भी जानकारों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार इस पूरे मामले का जिक्र कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में जिस तरीके से, क्योंकि ये चर्चा हुई कि आखिर किस तरीके से जो ये रसूख वाले लोग होते हैं वो अपने दबाव में क्या कुछ नहीं करते हैं, इनके अंदर कानून का भी कोई खौफ नहीं होता है, ऐसी चर्चाएं शुरू हुई। और देखिए ये मामला एक उदाहरण बना कि आखिर सजा होनी चाहिए चाहे आपका रसूख कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और ऐसे में अब इस पूरे मामले में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, जहां राहत नहीं मिली है और हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी है। 10 साल की सजा काटनी होगी कुलदीप सेंगर को, बची हुई सजा भी काटनी होगी।
तो देखिए, जो पिता थे पीड़िता के, वो एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। ऐसे में उनकी हत्या के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है, ये साफ कहा गया। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं, सीधा उनसे जानकारी लेते हैं। आशीष, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में बहुचर्चित, क्योंकि ये मामला अब राहत नहीं मिली है कुलदीप सेंगर को, उन्हें अपनी सजा पूरी काटी होगी। इस संबंध में आगे क्या कुछ कानूनी हथियार अब उनके पास? देखिए, एक बड़ा झटका है यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर को। दरअसल इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 10 लाख का जुर्माना लगाया था। कुलदीप सिंह सेंगर ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उसमें उन्होंने सबसे अहम बात यह कही कि इस मामले में उन्होंने 7.5 साल की जो सजा है वो पूरी कर चुके हैं। दूसरा, 30 हजारी कोर्ट के खिलाफ जो उनकी अपील है वो इस समय हाई कोर्ट में लंबित है। तीसरा, चूंकि वो अपनी सजा का आधा से ज्यादा हिस्सा पूरा कर चुके हैं, लिहाजा वो बेल के लिए एंटाइटल है। चौथा, जो दोष सिद्धि की गई है उस पर रोक लगाई जाए, यानी दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाए। पांचवा, जैसे ही दोष सिद्धि पर रोक लगती है उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। अब हम आते हैं कि पीड़िता की तरफ से क्या कुछ कहा गया। पीड़िता की तरफ से यह कहा गया कि कुलदीप सेंगर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। दूसरा, कुलदीप सेंगर को अगर जमानत दी जाती है तो वो इस मामले में पीड़िता के परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तीसरा, पीड़िता और उसके परिवार को जान का खतरा हो सकता है। ये तमाम बातें पीड़िता की तरफ से कही गई। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा वो दर्शकों को बताना और समझाना बेहद जरूरी है। सबसे अहम और पहली बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर ने भले ही 10 साल में से 7.5 साल पूरे कर लिए हो, लेकिन जो देरी हुई है इस पूरे मामले में वो कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से कई सारी एप्लीकेशंस दाखिल की गई थी, जिसकी वजह से ये मामला लंबा चला है। दूसरा, कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो प्रभावशाली व्यक्ति है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। तीसरा, कुलदीप सिंह सेंगर के पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अगर देखा जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर जो है उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई जा सकती। चौथा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला भी जो है वो जमानत का नहीं बनता है। पांचवा, उनकी जो अपील है जिसमें उन्होंने 30 हजारी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, उस अपील पर सुनवाई इस वजह से ज्यादा तेजी से नहीं हो पाई क्योंकि कई सारी अर्जियां दाखिल की गई थी, इसलिए सुनवाई में देरी हुई, जिसके जिम्मेदार कुलदीप सिंह सेंगर है। ये 5 अहम बातें दिल्ली हाईकोर्ट ने कही। अब एक सवाल ये उठता है कि अब आगे कुलदीप सिंह सेंगर के पास विकल्प क्या है। पहला विकल्प उनके पास यही है कि वो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। आपको ध्यान में होगा कि इससे पहले भी कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में जब जमानत दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी तो उसके बाद जो महिलाएं थी, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हमें सड़कों पर देखने को मिला था। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा और देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। बहरहाल वो मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी वजह से उन्हें जमानत पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब चूंकि इस मामले में भी कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, लिहाजा अब इस मामले को लेकर भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कुलदीप सिंह सेंगर का भविष्य क्या होगा वो देश की सबसे बड़ी अदालत तय करेगी। दोनों ही मामले अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की सजाएं एक साथ चल रही हैं। चूंकि कुलदीप का यह कहना है कि वो 7.5 साल पूरा कर चुके हैं, 10 साल की सजा उनको सुनाई गई थी, केवल 2.5 साल बचे हैं। अब इस बात को भी हमें समझना होगा कि कुलदीप की तरफ से ऐसा कहा क्यों गया। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसी भी अगर दोषी जो है वो अपनी सजा का आधा वक्त भी पूरा कर लेता है तो वो बेल के लिए एंटाइटल्ड है, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के केस में इसको लागू नहीं किया जा सकता। उसके पीछे वजह है, वजह यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर का बैकग्राउंड, वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस मामले का ट्रायल जो देरी हुआ उस देरी के पीछे एकमात्र वजह कुलदीप है, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑन रिकॉर्ड माना है। बहरहाल देखना यह होगा कि कुलदीप तरफ से इस फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत में कब चुनौती दी जा सकती है, और दूसरा ये कि इस मामले में जो 19 हजारी कोर्ट के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें उन्होंने सजा को रद्द करने की बात है, उस पर हाईकोर्ट सुनवाई कब करता है और फैसला कब तक आता है। आज की तारीख में कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो जेल में रहेंगे। मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचेगा। तय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि क्या कुलदीप जो है वो बेल के लिए एंटाइटल्ड है या नहीं। बिल्कुल, देखिए आशीष, आपने पूरे कानून पेज क्या है वो समझाए, लेकिन इससे इतर तस्वीर, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये सख्त संदेश भी जा रहा है कि उस
उस वक्त इसीलिए बहुचर्चित ये पूरा मामला रहा, जहां पर किस तरीके से कुलदीप ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। ऐसे में इन कार्रवाई के माध्यम से और जो ये फैसले सुनाए जा रहे हैं, ये संदेश जा रहा है कि आपका रसूख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आपने गलती की है, गुनाह किया है तो सजा होगी। देखिए उन्नति, अगर आप लॉ में जाएंगी तो लॉ में ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि कानून के सामने आरोपी आरोपी होता है। वो कितना बड़ा रसूखदार है, कितना बड़ा पैसे वाला है, ये मायने नहीं रखता है। अगर आपने कोई भी काम गलत किया है तो आपको एज फॉर द लॉ जो है वो आपको सजा मिलेगी। कुलदीप के केस में भी हमने यही देखा। दो अलग मामले इसलिए हैं क्योंकि कुलदीप के पिता की जो मौत हुई थी जेल में, कस्टोडियल टॉर्चर जिसे कहा गया है, उस मामले में भी अदालत ने न सिर्फ कुलदीप को दोषी करार दिया था बल्कि कुलदीप के भाई को भी दोषी करार दिया था और दोनों को 10-10 साल की सजा और 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ये बताता है कि हमारी देश की न्याय व्यवस्था से ऊपर कोई भी नहीं है। आप विधायक हैं, आप सांसद हैं या आप कोई भी हो, लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्याय हर किसी के खाते में आएगा और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स होने के बाद भी अगर हम इस मामले में देखें तो हालांकि ये उदाहरण उस पर फिट तो नहीं बैठता, लेकिन एक पावरफुल लीडर लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 5 मामलों में सजा मिली, लेकिन उन्हें 5 मामलों में बेल केवल इस आधार पर मिल गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कई सारे मामलों में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप आधी सजा पूरी कर लेते हैं अपनी सजा का और आपकी अपील पेंडिंग होती है तो आपको जमानत मिल जाएगी। लालू को जमानत मिल गई लेकिन इन्हें जमानत नहीं मिली। उसके पीछे वजह भी है कि यहाँ वजह है महिला उत्पीड़न। उसके परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य उसके पिता थे जिनकी मौत हो गई और ये सारी बातें हाईकोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड रखी है। और यही बात महमूद पराचा, जो पीड़िता की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में अपीयर हुए थे, उन्होंने अदालत को यह बात समझाई कि एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था, उसकी मौत हो जाती है, पूरे परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है, पीड़िता को डराया धमकाया जा रहा है, पीड़िता के रिलेटिव्स की कार हादसे में मौत हो जाती है जिनके बयान दर्ज होने थे। इन सारी बातों को दिल्ली हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया और यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, साथ ही जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। बहरहाल कुलदीप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये तय मान लीजिए। बिल्कुल। और देखिए, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी, कई ऐसे रेप के केसेस हम लोगों ने देखे जहां पर सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि ये मामला इतर है, पिता की जिस तरीके से मौत हुई कस्टोडियल कस्टडी में, अब इसको लेकर क्योंकि लगातार जो पीड़ित है उनका परिवार है, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये कोई भी सामान्य मौत नहीं है। तो अब तक जिस तरीके से सुनवाई हुई है इस पूरे मामले में, कितना मजबूत ये पूरा केस लग रहा है और आगे क्या सजा, किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई बढ़ सकती है, और क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है तो वहां पर क्या कुछ कंसीडर किया जा सकता है? नहीं, देखिए इस मामले में तो 2019 में अदालत ने पहले ही फैसला सुना चुका है। 30 हजारी कोर्ट में ये पूरा मामला चला था। दरअसल ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट मूव की गई थी और ये कहते हुए कि जब उन्नाव में इस केस का ट्रांसफर चल रहा था, ये कहते हुए कि फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया था और 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी सजा को कुलदीप सिंह सेंगर ने अपील में चुनौती दी है, ये कहते हुए कि उन्हें गलत तरीके से इस मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। तो फैक्ट्स अगर आप इस केस के देखें तो इस फैक्ट्स में ऑलरेडी कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो कन्विक्ट हैं। आज की तारीख में वो दोषी है, आरोपी नहीं है, वो दोषी है। और यही वजह है कि कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में अदालत से राहत नहीं मिली। हालांकि उन्होंने उम्मीद जरूर लगा रखी थी क्योंकि कई सारे कोर्ट के फैसले उनके फेवर में जा रहे थे, कई सारी जजमेंट्स को उनकी तरफ से साइड किया गया था, लेकिन अदालत ने उनके पिछले रिकॉर्ड, उनके प्रभुत्व को देखते हुए अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। बहरहाल मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस मामले में हमें सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। आज की तारीख में कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो जेल में ही रहेंगे। अब देखना यह होगा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें राहत मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए HNN न्यूज के साथ।